दोस्तों, नवरात्रि में जब हम 9 दिन माँ की पूजा अर्चना करते हैं, ज्योति जलाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो माँ का आगमन हमारे घर में निश्चित रूप से होता है। पर हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कोई हाथ में तलवार लेकर मुकुट धारण करके सिंह के कंधे पर बैठकर आएगा, तभी हम उसे माँ मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। माँ की कृपा जिस घर पर भी होती है, वहाँ कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही 8 संकेत बताने वाली हूँ, जिनसे आप पहचान सकते हैं कि माँ आपके घर में है। आपको इनमें से कौन सा संकेत मिला है, जरूर बताइएगा। पहला, अगर इन 9 दिनों में आपसे माँ की पूजा में कोई गलती हो जाए और आपको उसका बहुत पछतावा हो, जैसे कि हाथ से प्रसाद गिर जाए, आपकी गलती से ज्योति बुझ जाए, पूजा में देर हो जाए, या आप कोई पाठ करना भूल जाएं, या फिर नवरात्रि के बीच आपको पीरियड आ जाए, तो ऐसे में किसी के लाख समझाने के बाद भी आपको बहुत गिल्ट फील हो रहा हो, बार बार आंखों में आंसू आ रहे हो, आपको लगे कि काश वक्त पीछे लौट जाए और हम सब ठीक कर दें। अगर ऐसा भाव आपके मन में आ रहा है तो समझ जाइए माँ आपके साथ में है, क्योंकि इतनी करुणा तभी पॉसिबल है जब कोई ऊंची हस्ती आपके आसपास हो। दूसरा, अगर नवरात्रि के इन 9 दिनों के बीच आपको पीरियड आता है और आप पूजा करने के लिए बेचैन हैं, तो समझ जाइए कि माँ आपके साथ है, क्योंकि पीरियड में पूजा करना कोई अपराध नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि हमारे शरीर में और भी क्रियाएं नेचुरल हो रही हैं, उन पर हमारा कोई बस नहीं है, और माँ प्रकृति का ही स्वरूप है। क्योंकि पीरियड के समय हमारे अंदर की एनर्जी काफी हाई होती है, जैसे कि हमें गुस्सा जल्दी आता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, और वो एनर्जी किसी और बड़ी एनर्जी का सानिध्य चाहती है, तभी उसे सुकून मिलता है। तो अगर आपको भी पीरियड में पूजा करने के बाद बहुत सुकून मिला हो, तो समझ जाइए माँ आपके साथ हैं। तीसरा, इन 9 दिनों में आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, पर वो आपको कम ही लगे। आपको हमेशा लगे कि मैंने ये पाठ तो किया ही नहीं, और आप किसी भी समय बुक उठाकर पाठ करने लगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका दुर्गा सप्तशती पढ़ने का मन हो, तो आप श्योर हो जाएं कि माँ आपके घर में है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती पढ़ने का मन बिना माँ की कृपा के संभव ही नहीं है। चौथा, अगर आप दुर्गा चालीसा का या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो आपको पाठ के बीच में एक बार जमाई जरूर आएगी, क्योंकि हमें जमाई किसी को देख कर ही आती है। इसका मतलब साफ है कि माँ की योगिनियाँ आपके आसपास हैं। पांचवा, अगर आपने अखंड ज्योति जला रखी है, तो रात में आपकी आँख ठीक उसी समय खुले जब अखंड ज्योति बुझने वाली हो, या फिर उसमें तेल कम रह जाए। अगर ये चीज आपके साथ हो रही है, तो समझ जाइए कि आप पर माँ की कृपा है। छठा, जहाँ पर भी आप माँ की चौकी लगाते हैं, जब भी आप वहाँ बैठेंगे तो आपको एहसास होगा कि कोई है जो आपके साथ है। उस जगह आपको एक सिक्योरिटी का एहसास होगा। और जब नवरात्रि पूर्ण हो जाएंगी, तो चौकी विसर्जन के बाद यदि आपको कुछ खाली खाली सा महसूस हो, जैसे कोई बहुत प्यारा आपसे दूर चला गया है, तो समझ जाइए कि माता रानी 9 दिनों तक आपके साथ आपके घर में थी। सातवां, अगर इन 9 दिनों में माँ आपके साथ हैं, तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा फील होगा, एकदम लाइट, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, मन एकदम शांत रहेगा, कूल। और रोजाना से ज्यादा काम करने पर भी ना तो आपको गुस्सा आएगा और ना ही थकावट महसूस होगी। और 9 दिनों के बाद आपको अपने शरीर में एक भारीपन महसूस होगा और आलस भी बहुत आएगा। दोस्तों, 8वां जो संकेत है वो सबसे अलग है। इसमें आपको अपनी अखंड ज्योति पर या फिर आप जो नॉर्मल दीपक जलाते हैं, उस पर आपको नजर रखनी होगी। अगर उस दीपक पर इस तरह का फूल बनता है, तो ये फूल माँ के चंद्रहास का प्रतीक है। नवरात्रि में इस फूल का बनना बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब साफ है कि माँ आपके घर में है। और जिसकी भी अखंड ज्योति पर इस तरह का फूल बनता है, माँ उसको फर्श से अर्श तक पहुँचा देती है, यानी कि रंक से राजा बना देती है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी से आप फर्क महसूस कर सकते हैं कि 9 दिनों तक एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ थी। ये एनर्जी आपको निरंतर मिलती रहे, उसके लिए इन 9 दिनों में खुद को अध्यात्म से जोड़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, किसी के प्रति नेगेटिव थॉट मन में ना लाएं, और हो सके तो इन दिनों किसी गरीब के चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास करें, और माँ से यही प्रार्थना करें कि उनके प्रति आपकी श्रद्धा कभी कम ना हो। क्योंकि जो भी भक्त पूर्ण रूप से माँ के प्रति समर्पण का भाव रखता है,
कि अब आपके सिवा तो मेरा कोई है ही नहीं। माँ उसका हाथ पकड़ लेती हैं और जिस पर माँ की कृपा हो जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि माँ की कृपा के बिना आपकी मुक्ति संभव ही नहीं है।